जो SC ST OBC समाज के नेता हैं, जो अपने बहुत बड़ा धुरंधर कहते हैं, उन धुरंधर नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, छछूंदर जैसे घर के अंदर बैठ के घुस के ना बैठो, घर से बाहर निकलो और अपने समाज के लिए, जो समाज आपको वोट देकर कुर्सी जिसमें बैठा रखा है, उनके लिए संघर्ष करिए। पल्लवी पटेल थोड़ा सीख लीजिए, ज्यादा नहीं कहूँगा, ज्यादा आप उनसे सीख भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी कुवत उतनी नहीं। यूजीसी सरकार लागू कराना चाहती है, मुट्ठी भर लोगों की वजह से वर्तमान सरकार कोर्ट में डाल दी है। आप कह रहे हैं कि यूजीसी को वर्तमान सरकार लागू कराना चाहती है, हम कैसे मान ले कि यूजीसी को वर्तमान सरकार लागू कराना चाहती है? अगर वर्तमान सरकार यूजीसी को कोर्ट में ला सकती है तो हम 85% वाले लोग हैं, मजबूती के साथ कह रहे हैं लखनऊ के धरती पर आकर कि हम लोग धरना प्रदर्शन करके बिल एक्ट के समर्थन में आकर हम लोग यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, नहीं तो सरकार को हिला कर रख देंगे। सरकार 2027 में जवाब देंगे। यूजीसी लागू हो उसकी मांग कर रहे हैं, सड़क पर बैठ करके जो है प्रदर्शन कर रहे हो, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूजीसी जो है वो लागू होना चाहिए। सरकार यूजीसी विरोधी है, अगर यूजीसी लागू नहीं करेगी तो ओबीसी और SC ST वर्ग के लोग मारे जाएंगे और आए दिन मारपीट हो रही है, मारे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। आपको बता दें कि यूजीसी का मुद्दा जो है अब दिन पर दिन गर्मा रहा है, यूजीसी लागू होने की बात हो रही है। चूंकि आपको बता दें कि बीते ही महीनों पहले यूजीसी को जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको स्थगित कर दिया गया था। अभी इस मामले को लेकर के आगे कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है लोगों की मांग है कि यूजीसी को लागू किया जाना चाहिए, एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। स्वर्ण समाज का जो तबका है वो नहीं चाहता कि यूजीसी लागू हो, वहीं जो दलित है, जो ओबीसी वर्ग है, वो चाहता है कि यूजीसी जल्द से जल्द लागू हो। क्या कहना चाहेंगे, यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए? यूजीसी इसलिए लागू होना चाहिए, जो हम लोगों के साथ पिछले मतलब पहले से होता आ रहा जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए यूजीसी लागू होना चाहिए। अगर ये लागू होता है तो हम लोगों को मतलब कि जो भेदभाव हो रहा है ये कम हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे तो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही भेदभाव हो रहा है। कई पिछड़े वर्ग के दलित ST SC OBC सबको शोषित किया जाता है। अभी हमारे एक यूनिवर्सिटी की बात है, अभी एक सवर्ण समाज की जो छात्राएं हैं उन्होंने हमारी ST की एक बहन है उसके साथ मारपीट की और अभी भी प्रशासन किसी ने कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक की, और ना आगे तक करेगी। आगे चल के मुझे पता है वो कार्रवाई होगी ही नहीं, उस बात को वहीं पे दबाया जा रहा है। तो हमारा कहने मतलब है कि यूजीसी लागू हो और हम लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है और इसको मतलब मिटाया जाए और हम लोगों के साथ ना हो। कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी इस देश के लिए आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यूजीसी की जो नियमावली और सबसे बड़ी बात ये हमारे SC ST समाज के लिए यूजीसी की जो नियमावली है 2012 में आ चुकी थी। अब मेन लड़ाई ओबीसी की है। और आज जिन लोगों के मुट्ठी भर के चावल के दाने जो इनके पेट में दर्द हो रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि गधों को घोड़ों के बराबर बैठा लो, उन्होंने हमारी तुलना गधे से कर दी। इस देश के प्रधानमंत्री को तेली बता के चेहरे पर कालिक पोत दी। आज ये उस विचारधारा, उस गंदी और एकदम घृणित मानसिकता के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और आज मैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बिना किसी वोट बैंक की राजनीति के आज उस मैदान में उतरी हैं। लगातार वे संघर्ष कर रही हैं और इस देश के अन्य जो SC ST OBC समाज के नेता हैं, जो अपने बहुत बड़ा धुरंधर कहते हैं, उन धुरंधर नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, छछूंदर जैसे घर के अंदर बैठ के घुस के ना बैठो, घर से बाहर निकलो और अपने समाज के लिए, जो समाज आपको वोट देकर कुर्सी जिसमें बैठा रखा है, उनके लिए संघर्ष करिए। पल्लवी पटेल थोड़ा सीख लीजिए, ज्यादा नहीं कहूँगा, ज्यादा आप उनसे सीख भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी कुवत उतनी नहीं है। आज राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी बड़ा प्रदर्शन दिख भी रहा है, तमाम लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे। कैमरामैन से कहूंगी दिखाएं, चारों तरफ जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन बल भी तैनात हो चुका है, बैरिकेडिंग लग चुकी है। कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम उतना ही है जितना उनके आका उनसे कहेंगे। पिछली बार भी आपने देखा जब हम लोग आंदोलित थे, हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठ गए तो हमारे छात्र छात्राओं किस तरीके से लाठी चलाया, दमन किया, उनको जेल में डाला। उसके नेक्स्ट डे जब हमारी बड़ी बहन आदरणीय पल्लवी पटेल जी ने हम लोग के समर्थन में उतरी, यूजीसी का SC ST OBC समाज के, उनका बाल पकड़ा गया, उनके साथ बदतमीजी इसी पुलिस ने की थी। और उसके बाद इसी पुलिस के जवान के बच्चों के साथ जब इसमें भी कुछ SC ST OBC समाज के लोग होंगे, जब उनके साथ भी विश्वविद्यालय के अंदर शोषण होता है, तब ये लोग कहते हैं हमारा समाज हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब समाज के लोग उतरे हैं तो आज वही सरकारी प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोग जो SC ST OBC समाज के अधिकारी हैं, वे लोग बोल नहीं पा रहे, अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं, आज हम लोग मैदान में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज अगर यही सरकारी प्रशासन के लोग अगर आंदोलित हो जाएं, सरकारी डॉक्टर हैं, तो ये पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं, अगर ये सभी सवर्णों तरीके आंदोलित हो जाएं, निश्चित ही यूजीसी को लागू करना इस मोदी सरकार की, योगी सरकार की मजबूरी होगी। इन लोग विधेयक लाकर संसद के अंदर पारित करें। 370 हट सकता है तो यूजीसी जैसा कानून क्यों नहीं लागू हो सकता है? क्यों लगता है कि लागू होना चाहिए? देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये बेसिकली यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए था, और जबकि इन लोगों ने इसको अलग ही लेवल पर बना दिया सवर्णों ने, और मुट्ठी भर सवर्णों ने जिस प्रकार से आंदोलन किया और यूजीसी को रोल बैक करने की कोशिश करी।
और यूजीसी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो द्रोणाचार्य हैं, जो एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं, किसके लिए? अर्जुन के लिए, उनको वापस होना चाहिए। जय हिंद। अच्छा, कैसे देखते हैं यूजीसी लागू क्यों होना चाहिए? यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए? यूजीसी इसलिए लागू होना चाहिए कि उसमें जो है SC ST OBC का हित है, इसलिए लागू होना चाहिए। इसलिए लागू होना चाहिए। तो सरकार तो लागू करने की बात कर ही रही है। तो बात तो कर रही, लेकिन सरकार ने ही उन्हीं के इशारे पे जो है सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई है। स्वर्ण समाज तबका है जो नहीं चाहता यूजीसी लागू हो, वहीं आप लोग चाह रहे यूजीसी लागू हो, क्या कैसे देखते हैं? अब तो सरकार ने भी आप लोग का पक्ष रखा है कि यूजीसी लागू होना चाहिए। सरकार यूजीसी विरोधी है। अगर यूजीसी लागू नहीं करेगी तो ओबीसी और SC ST वर्ग के लोग मारे जाएंगे और आए दिन मारपीट हो रही है, मारे जा रहे हैं। मैं सरकार से यही कहूँगा कि यूजीसी लागू हो, नहीं तो आने वाले समय में ओबीसी वर्ग के लोग, SC ST वर्ग के लोग को हमेशा के लिए दबाया जाएगा। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। कैसे देखते हैं कि जब यूजीसी लागू होने की बात होती है तब जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो कहते हैं भाजपा को वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि यूजीसी लागू होगा तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक का भी तो चक्कर है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या ओबीसी वर्ग के लोग भाजपा को वोट नहीं दिए थे? SC ST वर्ग के लोग भाजपा को वोट नहीं दिए थे? एक ही समाज के वोट से बीजेपी आगे निकली है। ये गलत बात है। सर्व समाज के लोग वोट दिए हैं बीजेपी को। अगर यूजीसी संविधान की वजह से अगर लागू हुआ है तो लागू होना चाहिए। यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्यों होना चाहिए? हम लोगों का हक और अधिकार मारा जा रहा है, इसलिए यूजीसी लागू होना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज के 243 OBC SC के विधायक और सांसद हैं भाजपा में, वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए पल्लवी बहन की मजबूरी हो गई है कि हम लोगों को सड़क पर उतर के अपना हक और अधिकार मांगना पड़ रहा है। हमारे बच्चे सताए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं स्कूलों में, इसलिए हम लोगों को हक और अधिकार चाहिए। देखिए, तमाम लोग हैं इधर, आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखेंगे तमाम लोग हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना दल का मेरावादी के ये लोग जो यूजीसी की मांग कर रहे हैं, यूजीसी लागू हो उसकी मांग कर रहे हैं, सड़क पर बैठ करके जो है प्रदर्शन कर रहे हो। साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूजीसी जो है वो लागू होना चाहिए। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि तमाम अलग अलग जिलों से लोग आए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने के लिए। कैसे देखते हैं यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि यूजीसी लागू होना चाहिए? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जिस हिसाब से महाविद्यालयों में जिस हिसाब से हमारे भाई बंधुओं के साथ भेदभाव बर्बरता किया जा रहा है, तमाम जैसे हमारी नेता बार बार बोल रही हैं कि जिस हिसाब से जो है कि कॉलेज में जातिगत शोषण बढ़ रहा है, हमारी नेता का आह्वान है, तो इसलिए हम लोग जो है कि लखनऊ की धरती पे आए हैं। और यूजीसी जिस हिसाब से छलावा किया जा रहा है श्रवण समाज के साथ, हमारे साथ जो किया जा रहा है कि लागू करना फिर ले आकर के कोर्ट में फंसा देना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पिछड़ा समाज के साथ जो है कि अत्याचार है। और पिछड़ा समाज सरकार तो चाह रही है ना कि यूजीसी लागू हो, फिर कहाँ चाह रही है? फिर कोर्ट में कैसे अटक गया? अगर तो सरकार को चाहिए ना कि पारदर्शिता तरीके से बोले कि नहीं हम लागू करेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि न्यायालय में चला गया, हम क्या करें वगैरह वगैरह, नाना प्रकार की बात बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं। क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी लागू होने की बात हो रही है। मैम, हमारा कहना ये है, विश्वविद्यालयों में हो रहे अमानवीय व्यवहार एवं कृत्य घटनाएं जो हैं आपको आए दिन देखने को मिलती रहती हैं, और छात्र आए दिन प्रताड़ित होते रहते हैं और रैपिंग का शिकार हो रहे हैं। घटनाएं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। आज हम लोग सिराथू की विधायक बड़ी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में, इसके पूर्व में भी एक दिन हम लोग आए थे, आज भी आए हैं। इस तानाशाही सरकार, इस तानाशाही रवैये से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। यूजीसी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यूजीसी लागू नहीं होता है तो हम लोग सड़कों को जाम कर देंगे। लखनऊ की सड़कों पर हम लोग जाने को नाम ही नहीं लेंगे यहाँ से हम लोग। इसलिए हम मान लीजिए, हम मान रहे हैं कि सरकार ने नया नियम लागू किया, सरकार ने इसको किया, फिर इसका कोर्ट में कैसे गया? मान लीजिए कोर्ट में जा रहा तो डेट आगे बढ़ी तो पता क्यों नहीं चला आज तक क्या हो रहा है? इसमें सरकार की कहीं ना कहीं चाल है। सरकार एक कुंठित मानसिकता की जो सरकार है, हम तो यही कहेंगे इसमें सरकार की कहीं न कहीं चाल है। इसलिए हम लोगों के लिए यूजीसी बहुत ज़रूरी है। अगर यूजीसी नहीं जरूर लागू हुआ तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी आंदोलन किए हैं, आए समय में भी आंदोलन करते रहे। क्यों लगता है कि यूजीसी लागू होना चाहिए? मैम, आप कह रहे हैं कि वो वर्तमान सरकार चाह रही है यूजीसी लागू हो,
आप कैसे ये मतलब कि प्रदर्शित करा सकते हैं कि यूजीसी सरकार लागू कराना चाहती है? मुट्ठी भर लोगों की वजह से वर्तमान सरकार कोर्ट में डाल दी है। आप कह रहे हैं कि यूजीसी को वर्तमान सरकार लागू कराना चाहती है। हम कैसे मान ले कि यूजीसी को वर्तमान सरकार लागू कराना चाहती है? मुट्ठी भर लोगों के धरना प्रदर्शन करने से अगर वर्तमान सरकार यूजीसी को कोर्ट में ला सकती है तो हम 85% वाले लोग हैं मजबूती के साथ कह रहे हैं लखनऊ के धरती पर आकर कि हम लोग धरना प्रदर्शन करके यूजीसी बिल एक्ट के समर्थन में आकर हम लोग यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, नहीं तो सरकार को हिला कर रख देंगे। सरकार 2027 में जवाब देंगे कि सरकार को बहुजन समाज की सरकार के साथ बहुजन समाज किस तरह से रहना चाहती है। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप मुझे बताओ, सरकार ने तो कह दिया कि यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए, उसके बाद आप देख रहे हो कि किस तरीके से स्वर्ण समाज लगातार धरना प्रदर्शन करे। स्वर्ण समाज ने साफ तौर पर कहा है कि अगर यूजीसी लागू हुआ तो वोट बैंक चला जाएगा। कैसे देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि वर्तमान सरकार चाह रही है कि यूजीसी लागू हो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, अपने बहुजन समाज के सभी साथियों को बताना चाहता हूं और जगाना चाहता हूं कि अगर 15% के लोग यूजीसी को अगर कोर्ट में डाल सकते हैं तो क्या हम 85% वाले लोग यूजीसी को लागू नहीं करा सकते? और बोलिए। यूजीसी को लागू नहीं करा सकते आप जिस तरीके से बोल रहे हो, तो ये तो वोट बैंक की कहीं ना कहीं राजनीति है। जब सरकार ने यूजीसी लागू करने की बात कही तो लोगों ने कहा कि बीजेपी अब दलित वोट बैंक मांग रही है। अगर बीजेपी दलित बैंक वोट मांग रही है, मार्च जो है वो चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो अपना दल का मेरावादी के लोग हैं वो पैदल यात्रा करने के लिए शुरू हो चुके हैं और जो लोग हैं पुलिस प्रशासन बल भी जो है वो तैनात हो गया है और उसको लेकर के जो है हम बात कर रहे थे लोगों से कि यूजीसी जो है वो लागू होना चाहिए। इस तरीके का जो लोग कह रहे हैं, यूजीसी क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी का मतलब जब बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है सर्व समाज को, तो बराबर का दर्जा दिया जाए, जातिवाद जड़ से खत्म किया जाए। जातिवाद जड़ से खत्म किया जाए। देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करते हैं। जरूरी है जो पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उनका जो जातिगत के नाम से उत्पीड़न किया जा रहा है शिक्षा में, उसके लिए यूजीसी लागू करना बहुत जरूरी है। हाँ, इसकी लड़ाई हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे और जब तक अपना अधिकार नहीं लेंगे तब नहीं ले पाएंगे तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक हम अपना अधिकार नहीं ले लेंगे जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, देखिए तमाम लोगों से हम बात करते हैं, तमाम खबर जानकारी लाते रहूंगी। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश जी के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।